सर अब ये रिकवरी जो आई है, बिल्कुल आई है, सबसे बड़ा सवाल कि आई कहाँ से ये? तो इस जब रिकवरी देखिए नेहा जी, 2 दिनों से धीमे धीमे संकेत आ रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि रिकवरी आएगी एक तरफा इतनी तेजी से आएगी, बड़ी आएगी, राइट। और जब इतनी बड़ी रिकवरी आई, जहाँ 300 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़ रहा हो, 1000 पॉइंट आपका सेंसेक्स बढ़े है, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट बढ़े, 1000 पॉइंट आपका मिड कैप इंडेक्स बढ़े, तो एक कारण तो नहीं हो सकता, होनी चाहिए, 2 कारण तो होनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। सो 2 और 3 कितने हैं? 5। आप बोल रहे हैं 2-3 कारण तो होने चाहिए। तो कारण एक से कहीं ज़्यादा है, और इस रिकवरी के कारण में रिकवरी के रीजन है 10। एक नहीं 10। हाँ, तो जरा मैं शुरुआत करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले, एक तरफा गिरावट के बाद बाजार हो चुके थे आपके ओवरसोल्ड। और एक तरफा गिरावट कैसे? जैसे आपने शुरुआत में कहा, 7 दिनों से बाजार निफ्टी नेगेटिव बंद होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी बीच बीच में थोड़े संकेत दे रहा था 2 दिन से कि मैं अब रिकवर होना चाहता हूँ, और हम कह भी रहे थे कि लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी रिकवरी, की 2 दिन से दिख रही थी। तो पहली चीज़ ये कि 7 दिनों से नेगेटिव बंद है। टॉप से निफ्टी आपका नॉन स्टॉप 3000 पॉइंट घटा है, 26,277 26 सितंबर का हाई बनाकर, वहाँ से आप देख लीजिए 23,350, एग्जैक्टली 3000 पॉइंट निफ्टी घटा है। 54,500 के आसपास का हाई बनाकर 49,900, एग्जैक्टली 4,500 पॉइंट बैंक निफ्टी टॉप से घटा है। तो एक तरफा गिरावट आपकी होगी। एक तो पॉइंट के लिहाज से देख लीजिए, दिनों के लिहाज से देख लीजिए कि लगभग आप ये समझिए आप 7 हफ्ते हो गए, 7 से 8 हफ्ते करीबन 26-27 तारीख से आपने टॉप बनाया, सितंबर से आज आप कितने हो गए? 20 तारीख तक आ गए, 19 तारीख, यानी कि आप करीबन 7 हफ्ते से आप नेगेटिव हैं। 7 हफ्ते से नेगेटिव, 7 दिनों से नेगेटिव, ये 7 का नंबर ओवर सोल्ड होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए आपका ये ओवर सोल्ड मार्केट है, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटाकर इस सीरीज में 25% पर रहेगी। सीरीज की शुरुआत भी हल्के नोट पर की थी और अभी भी हल्का है। तो अब जब आपके पास मतलब फ्यूचर्स की पोजीशन ही कम है, क्योंकि जनरली खराब मूड माहौल में फ्यूचर्स की पोजीशन पहले बिकती है, तो फ्यूचर्स की पोजीशन एफआईएस की भी कम है। तीसरा कारण ये है कि पिछले 4-5 सेशन से अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है। आज भी हम बात कर रहे थे 1400 करोड़, कल 2500 करोड़, 2800 करोड़, 3500 करोड़, डे बाई डे आपकी बिकवाली कम हो रही। इम्पैक्ट था लेकिन बिकवाली कम हो रही। इसके सामने अगर आप देखें तो रिजल्ट सीजन खत्म होने से एक बढ़िया बात ये हुई कि जो डर था कमजोर नतीजों का, रोज सुबह आपको ये डर रहता आज एक्सीडेंट कौन सा है, एग्जैक्टली आज कौन सा ऐसा खराब रिजल्ट है, और वो कौन सा खराब रिजल्ट पूरे सेक्टर की बैंड बजाएगा और वो फिर निफ्टी पे दबाव डालेगा। करेक्ट। कभी एफएमसीजी आकर खराब कर रहा है कि आज एफएमसीजी में कोई ब्रिटानिया ने खराब कर दिया, कभी बजाज ऑटो आके खराब कर रहा है, कभी कोई आईटी में आके खराब, तो वो जो डर था ना, वो डर रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद वो खत्म हो गया। दूसरी चीज, 5वां कारण, अल्टीमेटली क्या है, बाजार 26,277 पे आपको सेंटिमेंट बहुत बुलिश दिखेगा, और 23,500 23,300 पे आपको सेंटिमेंट दिखेगा बहुत खराब। तो करेक्शन सिर्फ भाव का नहीं होता, करेक्शन सेंटिमेंट का भी है। और सेंटिमेंट 23,500 पे ऐसा हो गया कि 20,000 और 22,000 और 21,000 भी आने वाला है। हाँ। तो वो सेंटिमेंट का भी करेक्शन होना जरूरी है कि बहुत बुलिश से बहुत बेरिश हो जाए, वो हो गया था। अगला कारण जिसकी वजह से आखिरी 3-4 दिन घटे हैं, रिटेल और एचएनआई, इनकी तरफ से भी बिकवाली हो रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली थक हार कर, डर कर, या फिर अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने जो भी कारण देते हैं उसके हिसाब से इन्होंने भी बेचा, ये भी बेचकर हल्के हो गए। इनकी भी 3-4 दिन में बिकवाली जो होनी थी आखिर में इनकी भी हो गई। अब आइए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड, यही मुकाबला कर रहे थे, जितना एफआईएस बेच रहे हैं उतना ये खरीद रहे हैं। पिछले 3-4 सेशन से आप देखिए, जितना एफआईएस बेच रहे हैं उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार बायर थोड़ा हावी हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी बात, इनके पास पैसा भी आ रहा है। अगर यही मैं बार बार कहता कि अक्टूबर महीने के आपको नंबर देखने होंगे, अगर अक्टूबर महीने के नंबर खराब आए तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि अगर लोकल फंड्स में से पैसा निकल रहा है, यहाँ पैसा निकलने की छोड़ो और ज्यादा आया है, सितंबर के मुकाबले में ज्यादा पैसा आया है। करेक्ट। सो अगर पैसा ज्यादा आया तो डर किस चीज का, तो पैसा तो है ना। अब जो एक और बड़ी चीज थी, वैल्यूशंस। सब कहता है इंडिया का वैल्यूशन ज्यादा, इंडिया का वैल्यूशन, हमारे मार्केट महंगे महंगे महंगे। भाई 10-11% निफ्टी घट गया, 13-14% बैंक निफ्टी घट गया, स्टॉक तो 40-50% घट गए। अब तो वैल्यूशन मार्केट के भी 10% करेक्शन के बाद कम हो गए, और स्टॉक्स के भी हो गए। कई सारे स्टॉक्स जो आकर्षक लेवल पर आपके अवेलेबल हो गए, तो जिनको खरीदना है। अब फॉर एग्जांपल अगर 40-50% आपका HAL और BDL वगैरह घट जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में ताला लग गया, वो भाव गलत था तो ये भी गलत है। तो भाव से आकर्षक हो गए आपके लिए। बड़ी गिरावट के बाद कई सारे शेयर ऐसे हो गए जो उस हिसाब से, ये सारे 10 कारण हैं जिनकी वजह से रिकवरी आई है। ठीक है सर, अब कारण तो समझ लिए। हाँ। अब अगला सवाल जो कि 2 हिस्सों में है
क्या ये स्ट्रेंथ टिकेगी और अब मुझे क्या करना है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और पहले से ज़्यादा मुश्किल सवाल है। पहला वाला आसान था क्योंकि ये बताना कि किस वजह से हुआ, लेकिन आगे का क्या। दो चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रिकवरी टिकेगी नहीं टिकेगी, उसके लिए पहली दो चीज़ों पर फोकस करिए। पहले ये कि हम खराब क्यों हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, राइट। पहले अपने को डाउन साइड पता चल जाए ना, तो अपसाइड का तो फिर देख लेंगे। ठीक है। 23,675 इसके ऊपर आज बंद होना जरूरी है, ओके। जहाँ से आप 50 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, पहली चीज़। और बैंक निफ्टी पर 50,600 के ऊपर बंद होना जरूरी, जहाँ से आप करीबन करीबन 250 पॉइंट 350 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। सो क्लोजिंग बेसिस पे आपको निफ्टी यहाँ से ज़्यादा घटना नहीं चाहिए। 23,675 के ऊपर बंद होगा तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि आपने जो नीचे के लेवल देखे हैं कौन से। अच्छा, पहले उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आज 23,900 के ऊपर बंद हो, आज या कल, भले आज हो कल मतलब परसों, कल तो छुट्टी है बाजार की, आज हो चाहे परसों बंद हो, ठीक है, जब भी हो, 23,900 के ऊपर बंद होने पर आपके लिए मजबूती बढ़ना शुरू हो जाएगी। और तब आप ये मान के चलिए कि 23,350 का जो बॉटम निफ्टी ने लगाया है वो अब आसानी से नहीं टूटेगा। जहाँ से टूटेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 23,675 के ऊपर आज बंद होते हैं तो रिकवरी थोड़ी आगे बढ़ेगी। 23,900 के ऊपर बंद होते हैं तो बॉटम की कंफर्मेशन आ जाएगी। 23,350 का बॉटम तोड़ने के लिए कुछ बहुत बड़ा चाहिए। अच्छा। मतलब ग्लोबली 5-7% घट जाए तब जाके टूटेगा, क्योंकि लोकल अब तोड़ने के लिए फिर आपके पास बड़ा कारण नहीं बचेगा। बैंक निफ्टी 50,600 के ऊपर बंद होने पर आपकी रिकवरी और बढ़ेगी, लेकिन 51,200 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर बंद होता है आज कल कभी भी हो, तो आपके लिए ये मान के चलिए कि 49,950-100 की रेंज में जो बॉटम बना है वो अब वापस आसानी से टूटेगा नहीं। क्लियर है, ये लेवल आपके लिए। पीएसयू शेयर आज रिकवरी को लीड कर रहे हैं सेंटीमेंट के लिहाज से, कंट्रीब्यूशन के लिहाज से ऑटो लीड कर रहे हैं, ऑटो में जबरदस्त जोश है, आईटी और बैंक भी सहारा दे रहे हैं। तो आज मल्टीपल सेक्टर है, कोई एक भी सेक्टर आप देखिए लाल निशान में है नहीं। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तो कहना ही क्या, जोश हाई है एकदम, बिल्कुल तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। ये सारे कारण हैं जो बाजार में आज जोश बनने का कर रहे हैं काम। चलिए, तो आज की क्लोजिंग महत्वपूर्ण होगी, बट सो फार सो गुड एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें फिर से एक बार यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट और बड़े बुलिश ट्रेंड बनते हुए दिखाई दे। लेकिन आइए चलिए